जय हिंद दोस्तों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं सभी से हमारे अच्छे बच्चे जो अच्छे और स्वस्थ होंगे। जितने भी स्टूडेंट और हमारे विद्यार्थी देख रहे होंगे, जो नए बच्चे हैं, वो वीडियो को जाके पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहेगा। आज हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 मतलब कक्षा 10 वाले बच्चों का जो हमारा विषय है वह हिंदी है। हिंदी चैप्टर 10 रसखान। और रसखान क्या लिखे हैं? सवैया कवित्त, जो हमारी बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, वह क्वेश्चन जो हम आपके बीच में लेके आए हुए। और ये हमारा जो है 30 क्वेश्चन आप देख लिए तो वो गारंटी मेरी है कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो है सवैया कवित्त से कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न हमारा यहाँ से कह रहा है कि रस खान हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? किस काल के कवि थे? हमारा पूछ रहा है कि रस खान हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। जल्दी बताओ बच्चों, किस काल के कवि थे। यहाँ से पहला हमारा सवाल बोला है कि रस खान जो है हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। आदि काल के थे, कि भक्ति काल के थे, कि रीति काल के थे, कि आधुनिक काल के? किस काल के कवि थे? जल्दी बोलो बच्चों यहाँ से। तो हमारे जो है रसखान हिंदी साहित्य के जो है वो कवि जो हमारे किस काल के थे? भक्ति काल के थे। मतलब ख आंसर सही है, पहले ख आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ जो कह रहा है कि रस खान का जन्म कब हुआ था? रस खान का जन्म कब हुआ था? सभी बच्चे जल्दी बताओ। क आंसर है 1533 ईस्वी में, ख है 1540 ईस्वी में, ग है 1545 ईस्वी में, और घ है 1560 ईस्वी में। कब हुआ था? तो रस खान का जन्म जो हुआ था 1533 ईस्वी में हुआ था। मतलब दूसरे का पहले ही आंसर सही है। ठीक है, 1500 जो है 33 ईस्वी में हुआ था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से कह रहा है कि रस खान ने अपने काव्य की सर्वाधिक रचना किस छंद में की है? किस छंद में किया भाई पूछ रहा है। सर्वाधिक रचना किस छंद में की है? तो वही पूछ रहे हैं। दोहा में किए हैं, कि चौपाई में किए हैं, कि सवैया में किए हैं, कि जो है मालिनी में किए। तो रसखान जितने भी काव्य की सर्वाधिक रचना छंद हुआ है वो तुम्हारा सवैया में। किसमें है? सवैया में। कहने का मतलब जो है तीसरा प्रश्न का आंसर सही है, मतलब तीसरे का आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है? अरे सॉरी, प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो हमारा यहाँ से कह रहा है कि रस खान जी का निधन कब हुआ था? रस खान जी का निधन कब हुआ था? जल्दी बताओ सभी बच्चों, कब हुआ था? रस खान जी का निधन कब हुआ था? 1800 और 1618 ईस्वी में हुआ था, कि 1620 ईस्वी में हुआ था, कि 1626 ईस्वी में हुआ था, 1630 ईस्वी में? तो रस खान का जो जन्म मृत्यु हुआ था वह हुआ था तुम्हारा 1618 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? जो उनकी मृत्यु हुई थी, जो निधन हुआ था वो 1618 ईस्वी में हुआ था। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न। खान जी किस देव के असीम भक्त थे? किस देव के असीम भक्त थे भैया? किसको सबसे ज्यादा मांगते थे? राम को मानते थे, कि श्री कृष्ण को मानते थे, कि गणेश जी को मानते थे, शिव जी को मानते थे? सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएं। तो सबसे अधिक जो उनके भक्त थे उनके जिनको वो मानते थे वो श्री कृष्ण को मानते थे। मतलब 5 का आंसर जो है सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से कर रहा है, प्रश्न नंबर 6, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ सभी सभी बच्चे, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है भैया? जल्दी बताओ सभी बच्चे। तो हमारा जो है रसखान है, कि तुलसीदास है, कि सूरदास है, कि मीराबाई है? जल्दी बताओ सभी सभी, प्रेम वाटिका के जो है यहाँ पे रचनाकार कौन है? तो हमारा जो यहाँ से रचनाकार वो हमारा कौन से है? तुलसीदास है। कौन है जल्दी बताओ? तुलसीदास नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ से जो हमारा है वो रसखान है। प्रेम वाटिका की जो रचनाकार जो रचना की है वो कौन से की है? रसखान की है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 जो हमारा कर रहा है कि रसखान के प्रेम वाटिका की रचना रचना जो है किस छंद में हुआ था? किस छंद में हुआ है भैया? जल्दी बताओ किस छंद में हुआ है? सवैया में हुआ है, कि दोहा में हुआ है, कि रोला में हुआ है, कि चौपाई में हुआ है? किस में हुआ है? जल्दी जल्दी बताओ सभी। रसखान की जो प्रेम वाटिका की रचना का जो छंद है वो किस में है? सवैया, दोहा, रोला, चौपाई? सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएं किस में हुआ है। तो वो हुआ है हमारा जो है यहाँ से दोहा में। किस में हुआ? दोहा में हुआ है। मतलब 7वां का आंसर जो है सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 8 जो हमारा यहाँ से कर रहा है, सुजान रसखान के छंदों की संख्या जो सुजान रसखान में छंदों की संख्या है कितनी है? जल्दी बताओ। 139 है,
कि 140 है, 145 है, 150? सभी जल्दी कमेंट में बताओ भैया कितनी है। तो यहाँ से जो है सुजान, रसखान और छंदों की संख्या है वो हमारी है 139 है। कितना है? 139 है। मतलब 8वें का जो है का आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो यहाँ से 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 9 हमारा जो यहाँ से कर रहा है कि रसखान जी ने अपनी रचना सर्वाधिक किस भाषा में किया है? सबसे ज़्यादा जो रसखान ने अपना रचना किया है वो किस भाषा में किया है? अवधी में, कि ब्रज में, कि भोजपुरी में, कि मैथिली में? किसमें किया? सभी बच्चे कमेंट जरूर बताएं। सभी बच्चे कमेंट कमेंट फास्ट फास्ट कमेंट। तो वो किए हैं ब्रज भाषा में। मतलब 9 का आंसर जो है हमारा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 10 हमारा यहाँ जो करा है कि गोपियां जो थी श्री कृष्ण की मुरली को क्या कहा है? गोपियां जो थी श्री कृष्ण की मुरली को क्या कहा है? जल्दी बोलो सभी बच्चे। सौत, वीणा, सखी, जो है दुश्मन, मतलब सौतन। क्या बोला? जल्दी बताओ कमेंट में। तो यहाँ क्या बोला है? यहाँ पे बोला है तुम्हारा सौत बोला है। क्या? सौतन बोला। गोपियां जो थी श्री कृष्ण की मुरली को क्या कहा था? सौत कहा था। ये बात को याद रखना। ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा जो कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है। अभी तक जो नए बच्चे नहीं जुड़े हैं हमसे, और जुड़ ले जल्द से जल्द। और जितने नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो वो जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरह। और वीडियो और ये हमारा क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 11 हमारा कह रहा है कि दूसरे जन्म में रसखान कहाँ बसना चाहते थे? कहाँ बसना चाहते थे भाई? जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो वो बोलते थे हम दूसरे जन्म में कहाँ बसेंगे। जल्दी बताओ कहाँ बसना चाहते थे रसखान जी? कहाँ बसना चाहते थे? अयोध्या में, अयोध्या में बसना चाहते थे, कि अयोध्या में, कि काशी में, कि ब्रज में, कि मथुरा में? कहाँ बसना चाहते थे? जल्दी बताओ कमेंट बच्चों, कहाँ बसना चाहते थे? तो वह बसना चाहते थे ब्रज में। कहाँ बसना चाहते थे? वो ब्रज में बसना चाहते थे। मतलब 11वां का क्या है आंसर? ख है। अरे 11वां का आंसर सही है। ठीक है। वो ब्रज में बसना चाहते थे। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या रहा है? अगले जन्म में रसखान पक्षी बनने पर किसकी डाल पर बसना चाहते थे? किसकी डाल पे बसना चाहते थे भैया? जल्दी बताओ किसकी डाल पे बसना चाहते थे? कदम, आम, बरगद, नीम? किसकी डाल पे बसना चाहते थे? तो बसना चाहते थे कदम के डाल पे। किस पे बसना चाहते थे? वह कदम के डाल पे बसना चाहते थे। कने का मतलब ब्रह्मा का हमारा का आंसर जो है सही है। कदम पे वो बसना चाहते थे। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन और रोटी कौन ले गया? भगवान श्री कृष्ण के हाथ से जो मक्खन और रोटी कौन ले गया था? ये तो जल्दी बच्चे बता ही सकते हैं कौन ले गया था। स्वान ले गया था, कौवा ले गया था, ग्वाले ले गए थे, इनमें से कोई नहीं ले गया था। जल्दी कमेंट में बताओ कौन ले गया था। तो इसमें से हमारा जो है कौवा ले गया था। कौन ले गया था? उनके हाथ से रोटी, हमारा जो है रोटी और मक्खन जो कौवा ले गया था। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 14 जो हमारे यहाँ से करा है कि गोपियों को किससे ईर्ष्या होती थी? वंशी से, कि उद्धव से, ग्वालों से, कृष्ण से? किससे से ज्यादा ईर्ष्या होती थी? बताओ यहाँ से गोपियों को किससे से ज्यादा होती थी? तो वंशी से होती थी। किससे होती थी? वंशी लोग से होती थी। वंशी मतलब 14 का जो है हमारा का ही आंसर सही है। 14 का पहला ही आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी रचना रसखान की है? सुजान, प्रेम वाटिका, अष्टयान, या उपयुक्त सभी? तो बताओ। हमारे हिसाब से सुजान जो है रसखान जो है रसखान का ही है। प्रेम वाटिका भी वही लिखे हुए हैं, अष्टयान भी वही लिखे हैं। बताओ यहाँ से उपयुक्त सभी है। मतलब मेरा डी आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है। मेरा डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न अगले। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हमारा अगला प्रश्न देखो यहाँ से क्या कर रहा है कि रसखान किस काल से संबंधित है? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, या आधुनिक काल? किस काल से संबंधित है? सभी सभी बच्चे बताओ, जल्दी बताओ। तो ये हमारा संबंधित है रीति काल से। किस काल से संबंधित है? ये रीति काल से संबंधित है। मतलब 16 का जो है हमारा स, मतलब 16 तीसरा आंसर हमारा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है कि रसखान की रचना किस काव्य धारा के अंतर्गत आती है? रामायश्री काव्य धारा, श्री जो कृष्णायसी काव्य धारा,
प्रेमाश्री काव्यधारा, ज्ञानाश्री काव्यधारा किसके अंदर आती है? सभी कमेंट में जरूर बताया बच्चे। यहाँ तो जो श्री कृष्ण जो है कृष्णाश्री काव्यधारा के अंतर्गत आती है। किसके आती है? कृष्णाश्री काव्य जो काव्यधारा के अंतर्गत आती है। मतलब 17वां का आंसर सही है, मतलब 17वां का दूसरा आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या कर रहा है कि निम्न लिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कवि रसखान द्वारा रचित नहीं है? प्रेम वाटिका तो है ही है, सुजान रसखान है ही है, दीप शिखा जो है इसमें नहीं है। क्या? दीप शिखा जो है उनका जो रचना नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? यहाँ से जो ऑप्शन हुआ वो हमारा हो गया मतलब 18वां का तीसरा आंसर जो है सही है, वो इनके द्वारा लिखा गया, रचित नहीं है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या करा है? कबीर रसखान ने किस भाषा में काव्य रचना की है? फारसी में, अवधी में, अरबी में, ब्रज भाषा में? तो किसमें की है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सभी बच्चे, किसमें किए हैं? किसमें किए हैं? तो कमेंट में बताओ किसमें किए हुए हैं। तो किए हैं ब्रज भाषा में। किसमें किए हैं? मतलब 19 का ही चौथा आंसर सही है, ब्रज भाषा में किए हुए हैं। ठीक है, काव्य रचना। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 20 हम यहाँ देखते हैं, कृष्ण की छाती पर किस प्रकार की, कृष्ण की छाती थी वह किस प्रकार की माला जो शोभित होती थी? उनके ऊपर जो माला होता था वो किस प्रकार का होता था? जल्दी बताओ, उनके ऊपर जो माला था वो किस प्रकार का था? तो यहाँ जो माला था उनके ऊपर वो हमारा सोने की माला था, हीरे की माला था, फूलों की वन माला था, इनमें से कोई नहीं। उनके ऊपर जो था वो फूलों का माला था। क्या था? फूलों का माला था। मतलब 20 का जो है हमारा तीसरा आंसर सही है। ठीक है, 20 का हमारा तीसरा आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 21 जो हमारा यहाँ से कर रहा है, कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। तो यहाँ से जो है किस ऋतु को करते हैं? तो हमारा हमेशा करते हैं बसंत ऋतु के। कहने का मतलब 21वां का आंसर हमारा 21वां का चौथा आंसर सही है। ठीक है, बसंत ऋतु को। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से कर रहा है कि चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? आकाश, तारे, चांद, जल। कौन सा दर्पण प्रतीत होता था? तो यहाँ होते थे हमारा आकाश प्रतीत होता था। क्या कौन सा होता था? आकाश प्रतीत होता था। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 23 हमारा जो यहाँ से कर रहा है कि कभी कभी रसखान किस भाषा में काव्य रचना किए थे? सॉरी, कवि होगा, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ कवि होगा, कवि लिख लेना। कवि ने कवि लिखा गया, गलती हो गया। कवि रसखान ने किस भाषा में काव्य रचना की? फारसी में, अवधी में, अरबी में, ब्रज में? किसमें किए हैं? जल्दी बताओ किसमें किए भैया, किसमें किए हैं? किसमें किए हैं बताओ। तो वो किए हुए हैं रसखान। क्वेश्चन दोबारा आ गया, जल्दी बताओ किसमें किए हैं? तो किए हुए यहाँ से ब्रज भाषा में। मतलब 23 का भी हमारा डी आंसर, चौथा आंसर सही होगा। पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हो गया, कोई ना, चौथा आंसर सही होगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला हमारा प्रश्न यहाँ से कर रहा है कि श्री कृष्ण के पैरों में क्या पहने हैं? क्या पहने थे? पायल, कंगन, नूपुर या माला? क्या पहने थे सभी बच्चे? जरूर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या पहने थे? तो नूपुर पहने हुए थे। क्या पहने थे? नूपुर पहने थे। मतलब जो है हमारा 24 का जो हमारा सी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नंबर 25 की तरफ। नंबर 25 हमारा क्या कर रहा है? नंबर जो 25 हमारा यहाँ से कर रहा है, श्री कृष्ण ने किस रंग के कपड़े पहने थे? किस रंग के पहने थे भैया? किस रंग के पहने थे? जल्दी बताओ। लाल, नीला, पीला, काला। किस रंग के कपड़े पहने थे भैया? तो पीला रंग के कपड़े पहने थे। कैसे कपड़े पहने थे? पीले रंग के कपड़े पहने थे। ठीक है, ये पीले रंग के कपड़े पहने से, इस बात को याद रखना। ठीक है, 25 का सी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या कर रहा है कि रसखान के मूल नाम, रसखान के मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, सैयद जाली, सैयद मेहदी या विठल नाथ? क्या नाम है? जल्दी बताओ। तो यहाँ जो है रसखान के जो है मूल नाम है वह सैयद इब्राहिम। क्या है? सैयद इब्राहिम। मतलब 26 का ही पहला आंसर ए सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। नंबर 27 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? राम को, सीता को, यशोदा को, कि कृष्ण को कहा है? किसको कहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, किसको कहा है? तो कहा है
श्री कृष्ण भगवान को कहा। किसको कहा है? श्री कृष्ण को। मतलब इसका जो है 27 का डी आंसर मतलब चौथा आंसर सही होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या कर रहा है? कबीर खान किस किस राजवंश में पैदा हुए थे? किस राजवंश में पैदा हुए थे भैया? मुगल वंश जो है, मुगल राजवंश में, पठान राजवंश में, क्षत्रिय राजवंश में, कि लोधी राजवंश में? किस राजवंश में पैदा हुआ था जल्दी बताओ। तो हमारे जो है मुगल राजवंश में पैदा हुए थे। किस में हुए थे? मुगल राजवंश में। मतलब 28 का बी आंसर सही होगा। ठीक है, 28 का बी सही है, मतलब 28 का दूसरा आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या रहा कि रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? जल्दी बताओ कहाँ चले गए थे? दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? बनारस, व्रजभूमि, महरौली, हस्तिनापुर? कहाँ चले गए थे? कमेंट में ज़रूर बताओ बच्चों। ये हम आंसर नहीं बताएंगे, इसका आंसर हम कमेंट में इंतज़ार करेंगे और लास्ट में देखेंगे कितने बच्चे जो कमेंट में इसका आंसर दे रखे हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं जो है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा लास्ट प्रश्न क्या करा है उसको हम बहुत डिटेल में देखते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न जो करा है कि श्री कृष्ण किंकिनी कहाँ पहने हैं? कटी में, पायनी में, माथे पर, कहीं पर भी नहीं। तो कहाँ पहने हुए थे? तो वह पहने थे कटी में। कहाँ पहने थे? कटी में पहने थे। मतलब 30 का पहला ही आंसर सही है। ठीक है, और जितने बच्चे ये देखें उनको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी जो जितने नए बच्चे हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, जिनको नहीं पता हमारे चैनल का नाम, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है लोगों के अंदर बीजन क्लासेस भी आई है, वहाँ पे जाकर सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो उसके अंदर जो है प्लेलिस्ट में है, वहाँ से वो जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।